काशीनाथ दयालु पहलवान है और बनारस में रहने वाले शंभूनाथ के कर्तव्यपरायण दत्तक पुत्र है। शंभूनाथ को ताम्रपंथ से सम्मानित किया गया है। एक स्वतंत्रता सेनानी है। शहर में एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। काशी शंभू के इलाज के लिए मुंबई आता है और अपने भाई शिवनाथ के साथ रहता है। काशी कॉलोनी में गौरी से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है। उसे पता चलता है कि कॉलोनी के अत्याचारी गैंगस्टर कात्या और उसके 6 भाइयों द्वारा आतंकित किया जा रहा है। काशी आने से पहले सचदेव नामक एक निवासी ने कात्या के खिलाफ विद्रोह शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसने बेरहमी से हत्या कर दी, जिसे सचदेव की पत्नी मालती पागल हो गई। कात्या और उसके भाई काशी के दुश्मन बच जाते हैं। जब वह मालती के साथ मारपीट करने की प्रक्रिया में उनके गुंडों को पिटाई करता है। बाद में शंभू को गले के कैंसर की गंभीर बीमारी का पता चलता है और उसके पास जाने के लिए कुछ ही दिन हैं। जब काशी कात्या की गिरोह में शामिल होने से इनकार कर देता है। कात्या क्रोधित हो जाता है और शंभू को कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर करके पूरी कॉलोनी के सामने अपमानित करता है। नाटकीय घटनाओं में एक श्रृंखला के बाद शिव को जीना कात्या के भाइयों में से एक द्वारा कुचल कर मार दिया जाता है। प्रतिशोध में काशी फिर आंत्या के एक और भाई को मार देता है और गिरफ्तार हो जाता है। इस बीच शंभू की मृत्यु हो जाती है। जब काशी पुलिस के साथ घाट पर आने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने की कोशिश करता है तो पुलिस पर कात्या के तीनों भाई सहित उन सभी को मार देता है। कात्या के घर पहुंचता है, जहां वह जीना को मार देता है, जिससे कात्या सहित केवल 2 भाई ही बचते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में काशी को पकड़ लिया जाता है। जैसे कि कात्या ने शंभू को कुत्ते की तरह भौंकने को कहा था, वह काशी को कॉलोनी के सामने बैल की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करता है, ताकि वह अपना वर्चस्व फिर से स्थापित कर सके। बारीकी खड़ी हो जाती है गौरी हालांकि खड़ी हो जाती है, जिसके दर्शक भी हत्या करने के लिए उकसाते हैं। काशी खुद को बेड़ियों से मुक्त करता है और कात्या को पीट कर मार डालता है। कात्या का छठा और आखिरी बार भिखू भीड़ द्वारा मारा जाता है। प्रतिशोध के लिए काशी शंभू की तरह कात्या को कुत्ते की तरह भौंकने को
मजबूर करता है। फिर वह उसे निवासियों के सामने मार देता है, लेकिन खुद पर नियंत्रण खो देता है, क्योंकि वह कात्या की लाश को पीटता रहता है। उसके बाद उसके भतीजे उसे शंभू की अस्थियां लाता है, जो उसे होश में लाती है। घातक लेथल 1996 में बनी हिंदी भाषा की एक थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया। इसमें मीनाक्षी सारियादी, अमरीश पुरी और डैनी डेंजगोप्पा ने अभिनय किया है। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सन्नी देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ खलनायक डैनी डेंजगोप्पा को दिया गया।